स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने शो बढ़ते कदम में। मैं हूं आरजे शिवांक और आप लोगों ने ट्यून इन किया है गाजियाबाद का इकलौता कम्युनिटी रेडियो स्टेशन हिंट कम्युनिटी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज कमिटेड टू कम्युनिटी। तो दोस्तों, हमेशा की तरह जैसे हम इस शो में अपने एक गेस्ट के साथ मिलते हैं, एक एक्सपर्ट के साथ मिलते हैं या फिर एक बिजनेस ओनर के साथ मिलते हैं और उनके बिजनेस के बारे में जानते हैं। तो आज ऐसी ही एक और शख्सियत हमारे साथ है जो अपने बिजनेस के बारे में हमें बताएंगी और जिससे आप लोगों को जानने को मिलेगा, और आप लोग भी अगर उस फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप लोग भी उस फील्ड में कदम रख सकते हैं। तो आइए आज की शख्सियत से हम रूबरू होते हैं और उनकी ही जुबानी उनके बारे में जानते हैं। मेरा नाम सुशील कुमार जैन है। मैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड गाजियाबाद में सीनियर डीजीएम सीनियर डिप्टी जनरल मैनेजर था। वहाँ से मैं जुलाई 2020 में रिटायर हुआ हूँ और मैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में सैटेलाइट सेटकॉम का फील्ड का एक्सपर्ट था। जुलाई 2020 में रिटायर होने के बाद हमने सोचा कि रिटायरमेंट के बाद अभी रिटायर हुए हैं पर टायर्ड नहीं हुए, तो हमने सोचा कुछ करें जिससे कि खाली बैठना ना पड़े। तो हमने इस फील्ड में, इंश्योरेंस फील्ड में थोड़ा जानकारी हासिल की और फिर हम इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े। इंश्योरेंस सेक्टर से मैं जनवरी 2022 में जुड़ा हूँ। सबसे पहले मैं कोटक लाइफ इंश्योरेंस से जुड़ा। कोटक लाइफ इंश्योरेंस में एज ए एडवाइज़र जुड़े हम, लेकिन वहाँ पर हमने थोड़ा काम किया तो अगस्त 2022 में हम वहाँ पार्टनर बन गए। तो अब मैं वहाँ इंटरनल एजेंसी पार्टनर हूँ। इसी के साथ साथ हम कोटक हेल्थ इंश्योरेंस के साथ जुड़े, केयर हेल्थ इंश्योरेंस के साथ जुड़े और टर्टलमिंट प्रो जो कि एक वेब एग्रीगेटर है उसके साथ जुड़े। और मेरी कंपनी का नाम आर्याब्रेन इन्वेस्टमेंट है और हमारी टैग लाइन है ट्रस्ट द एक्सपर्ट योर फैमिलीज फाइनेंशियल शील्ड। ये हमारी टैग लाइन है और 2 साल में करीब करीब 15 से 20 लाख रुपए का हम अभी बिजनेस कर पा रहे हैं। क्या ही बात है सर, बहुत ही बढ़िया लगा आपसे जान के कि किस तरीके से आप अपनी फील्ड में ग्रो करते जा रहे हैं और किस तरीके से आपने अपना कारवां शुरू किया, कहाँ कहाँ आपने काम किया और किस तरीके से आप अब इस इंश्योरेंस सेक्टर में आ चुके हैं। ऐसे ही और सवाल जवाब जानेंगे करेंगे हमारे एक्सपर्ट सुशील कुमार जी से, ओनली ऑन हिंट रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज कमिटेड टू कम्युनिटी। शो चल रहा है बढ़ते कदम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने शो बढ़ते कदम में। मैं हूं आरजे शिवांक और आप लोगों ने ट्यून इन किया है गाजियाबाद का इकलौता कम्युनिटी रेडियो स्टेशन हिंट कम्युनिटी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज कमिटेड टू कम्युनिटी। आज हम अपने शो में बात कर रहे हैं सुशील कुमार जैन जी से कि ये इंश्योरेंस बेसिकली होता क्या है। तो सर, अब हमको ये बताइए कि ये इंश्योरेंस होता क्या है, एलैबोरेट करके एक्सप्लेन करके, ताकि हमारे जो लिसनर्स हैं, जो लोग हमको सुन पा रहे हैं और जो लोग इस क्षेत्र में, इस फील्ड में जाना चाहते हैं, आना चाहते हैं सेक्टर में, उनको थोड़ा और क्लैरिटी मिल पाए। इंश्योरेंस बेसिकली रिस्क को कवर करने को इंश्योरेंस बोला जाता है। पुराने समय में जब शिप जाते थे तो बहुत सारे शिप समुद्र में लॉस्ट हो जाते थे, तो बिजनेसमैन का सामान खराब हो जाता था। उसलिए बिजनेसमैन ने क्या करा कि एक पूल बनाया। उस पूल में वो कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा मनी डालते थे और अगर जिसका नुकसान होता था उसकी भरपाई वो उस पैसे से करते थे। ये कंसेप्ट है। तो इसी कंसेप्ट को अब इंश्योरेंस में लाया गया कि बहुत सारे लोगों का पैसा इकट्ठा, थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा किया जाता है और जिसका नुकसान होता है उसको दे दिया जाता है। ये इंश्योरेंस का कंसेप्ट है। अब इंश्योरेंस 3-4 तरीके के होते हैं। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस होता है, दूसरा हेल्थ इंश्योरेंस होता है, तीसरा जनरल इंश्योरेंस होता है। लाइफ इंश्योरेंस में हम लोगों की लाइफ यानी डेथ अगर हो जाए तो उनकी फैमिलीज पीछे अनाथ ना हो जाए, उनको जिस जिस हिसाब से जिस लिविंगहुड जो लिवलीहुड वो अभी कर रहे हैं उसी लिवलीहुड में वो रहते रहें उनकी फैमिलीज, उस किया जाता है। हेल्थ इंश्योरेंस में हम मेडिकल क्लेम देते हैं, यानी कभी कोई बीमार पड़ गया तो हॉस्पिटल में हम जाते हैं। जानते हैं कोरोना के बाद से तो वैसे भी जो हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट है बहुत ज़्यादा, कई गुना बढ़ गया है। तो
एक आदमी के पास अगर एक आदमी हॉस्पिटल में एडमिट होता है और 5 दिन वो एडमिट होता है तो उसका एवरेज बिल 3 से 4 लाख रुपए आ जाता है। 3 से 4 लाख रुपए एक साथ एक जेब से निकल जाना सब लोगों के लिए आसान नहीं होता, तो लोगों के घर बार बिकने की नौबत आ जाती है। उसीलिए हेल्थ इंश्योरेंस होता है कि हेल्थ इंश्योरेंस में 10 से 15 हज़ार रुपये का कुल प्रीमियम होता है और उसमें कवरेज पूरे 1 साल की कवरेज हो जाती है। जो भी खर्च आता है वो इंश्योरेंस कंपनी देती है। जनरल इंश्योरेंस में घर का इंश्योरेंस, दुकान के सामान का इंश्योरेंस, मैरीन इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें कवर्ड होती हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने एलैबोरेट करके एक्सप्लेन किया है कि इंश्योरेंस होता क्या है, कितने कितने तरीके के इंश्योरेंस होते हैं और क्या क्या चीज़ें होती हैं इंश्योरेंस में बेसिकली। और आशा करते हैं कि जितने भी लिसनर्स अभी हमें सुन पा रहे होंगे, जितने भी लोग हैं जो हमको सुन पा रहे हैं इस टाइम पे, वो लोग भी इंश्योरेंस के बारे में जाने होंगे और जो लोग इस सेक्टर में आना चाहते हैं, कदम रखना चाहते हैं, वो भी समझ पाए होंगे कि क्या है क्या नहीं इंश्योरेंस के बारे में। और ऐसे ही बहुत सारे सवाल आज होने वाले हैं सुशील कुमार जैन जी से। बने रहिए हमारे साथ बढ़ते कदम शो में। आप लोगों ने ट्यून इन किया है गाजियाबाद का इकलौता कम्युनिटी रेडियो स्टेशन हिंट कम्युनिटी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज कमिटेड टू कम्युनिटी का नाम लोकली। वेलकम बैक, सुस्वागतम आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता है आरजे शिवांक आपके ही अपने शो बढ़ते कदम में। आज हम अपने शो में बात कर रहे हैं एक इंश्योरेंस एक्सपर्ट से, सुशील कुमार जैन जी के साथ। सर, आपसे अगला सवाल ये पूछना चाहूंगा कि कई लोग जैसे बोलते हैं कि भाई इंश्योरेंस तो बेकार की चीज़ है, क्या फ़ायदा है इंश्योरेंस लेके, ले लेते हैं पैसा हर महीना इतने इंस्टॉलमेंट में, इतने साल तक पैसा लेते ही रहते हैं, लेते रहते हैं, देते कुछ है नहीं, पागल बनाते हैं, बेकार है तो इंश्योरेंस। तो इस बारे में सर आप इस जिंक्स को कैसे क्लैरिफाई करना चाहेंगे और इस बात पे आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? मेरा कहना ये है कि पुराने समय में बीमा को लोग समझते थे कि बीमा केवल पैसे खाने का सौदा है। बीमा से कभी किसी को पैसा मिलता नहीं है, कभी आज तक किसी को पैसा वापस नहीं मिला है। लेकिन कोरोना ने लोगों को याद दिलाया, जब लोगों के घर उजड़ गए और टर्म इंश्योरेंस जिसने भी कराया था उसके घर में 1-1 करोड़, 2-2 करोड़, जिन्होंने जितना कराया था उतना इंश्योरेंस का पैसा पहुंचा। तो इसमें सबसे बड़ी जो देखने की बात होती है वो ये होती है कि आप जिस व्यक्ति से बीमा करा रहे हैं वो ट्रस्टवर्दी होना चाहिए। अगर उसके ऊपर आपको ट्रस्ट है तो आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा। इंडिया में इस समय 24 इंश्योरेंस की कंपनी है, लाइफ इंश्योरेंस की कंपनी है। 24 की 24 में जिस मर्जी में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। गवर्नमेंट का रूल है कोई इंश्योरेंस कंपनी कभी बंद नहीं हो सकती, तो वो पैसा आपका कभी मार नहीं सकती। गवर्नमेंट के 3 रूल हैं। एक रूल ये है कि हर कंपनी को एक सॉल्वेंसी रेशो बना के रखनी पड़ती है, जो कि गवर्नमेंट का रूल 1.5 टाइम्स है। जितनी लायबिलिटी है उसका 1.5 टाइम्स रिजर्व हर इंश्योरेंस कंपनी को रख सकता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि इंश्योरेंस कंपनी पे क्लेम ज़्यादा आ गए या कुछ आ गए तो वो कंपनी ठीक से नहीं चल पा रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंपनी आपका पैसा लेके भाग जाएगी। उस कंपनी को दूसरी कंपनी एक्वायर कर सकती है। वो कंपनी जब तक कोई एक्वायर नहीं करे, लायबिलिटी के साथ एक्वायर करेगी, जब तक वो एक्वायर नहीं करेगी तब तक आपका पैसा कहीं जाएगा नहीं और दूसरी कंपनी में जाएगी तो वहाँ आपका पैसा पूरा क्लेम के साथ मिलेगा। तो इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करना सबसे सेफ है, बशर्ते आप एक ट्रस्टेड पार्टनर के साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं जो आपको सही गाइड करे। अगर सही गाइड नहीं करता है तभी ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम होती है। और कभी भी कैश में इन्वेस्ट ना करें, चेक से इन्वेस्टमेंट करें या आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना है, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट करें तो आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा। बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने समझाया कि जो इंश्योरेंस क्लेम हम लेते हैं किस तरीके से हम ले सकते हैं। और ये एक मिथ है कि इंश्योरेंस में हम पैसा देते ही देते हमको मिलता नहीं है। और इंश्योरेंस बेसिकली होता क्या है कि भाई आपकी सेफ्टी एक कवर करता है आपको आने वाली प्रॉब्लम से। बहुत बढ़िया सर, ऐसे ही बहुत सारे सवाल यहाँ पे और पूछे जाएंगे मिस्टर सुशील कुमार जैन जी से, इंश्योरेंस एक्सपर्ट।
आप लोगों ने ट्यून इन किया है गाजियाबाद का इकलौता कम्युनिटी रेडियो स्टेशन हिंट कम्युनिटी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज कमिटेड टू कम्युनिटी। शो चल रहा है बढ़ते कदम। वेलकम बैक, सुस्वागतम। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने शो बढ़ते कदम में। मैं हूं आरजे शिवांक और आप लोगों ने ट्यून इन किया है गाजियाबाद का इकलौता कम्युनिटी रेडियो स्टेशन हिंट कम्युनिटी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज कमिटेड टू कम्युनिटी। आज हम अपने शो में बात कर रहे हैं एक इंश्योरेंस एक्सपर्ट से, जो है मिस्टर सुशील कुमार जैन। सर, आपसे अगला सवाल पूछना चाहूँगा कि जैसे हमने इंश्योरेंस तो ले लिया, अब इसको हम क्लेम कैसे करें? और अगर क्लेम करते भी हैं तो जैसे सपोज दैट एग्जांपल दिया हॉस्पिटल वाले क्लेम इंश्योरेंस का, तो सर इसमें ऐसा होता है कि भाई ये वाले हॉस्पिटल आपके पैनल्स में हैं, आप इन हॉस्पिटल्स में जा सकते हैं इस इंश्योरेंस के अंडर, या हम किसी भी हॉस्पिटल में चले जाएं और वो इंश्योरेंस हम उनसे क्लेम करवा सकते हैं? तो इस बारे में थोड़ा समझाइए हमको भी और पब्लिक को भी। हाँ, ऐसा होता है। हेल्थ इंश्योरेंस में जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस का कवर लें, तो एक तो सबसे पहली बात है कि अच्छी कंपनी से इंश्योरेंस लेना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस में जो टॉप की कंपनियां हैं, वो क्लेम में कभी भी दिक्कत नहीं करती हैं। उनके पैनल होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं। आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले इसका प्रोसेस क्या होता है। अगर आपको क्लेम लेना है तो क्लेम आपको 100% मिलेगा, ये गारंटी है। लेकिन कब? सबसे पहले क्या होता है कि क्लेम लेने का प्रोसेस होता है। आप बीमार पड़े तो आप बीमार पड़ने पर क्या करेंगे? डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर आपको कुछ मेडिसिन लिखेगा। वो मेडिसिन के बाद आप ठीक नहीं हुए, वो फिर कुछ टेस्ट लिखेगा। वो टेस्ट लिखने के बाद भी आप ठीक नहीं हुए, तब फिर वो आपको कहेगा कि हॉस्पिटल में जाइए। तो ये सारे पर्चे जो आपके प्रेस्क्रिप्शंस हैं, ये उठा के रखिए। और आपको चूंकि ये प्लान्ड हो गया, आपको पहले से पता है आप बीमार हैं, तो आपको कंपनी को पहले से अप्रूवल लेना है। यानी जिस कंपनी का आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है, उस कंपनी में आप एक मैसेज डालिए, ईमेल डालिए कि ऐसे ऐसे मेरे को ये बीमारी है और मेरे को हॉस्पिटलाइजेशन के लिए बोला हो गया है। हॉस्पिटल का ये अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट ये है, मेरे को अप्रूवल चाहिए। कंपनी से अप्रूवल विदिन 1 डे 24 आवर्स आ जाता है। उसके बाद आप एडमिट हो जाइए। दूसरा होता है कि इमरजेंसी इमरजेंसी एडमिशन में आप हॉस्पिटल में जाएंगे, विदिन 24 आवर्स आपके हॉस्पिटल में जो टीपीए हैं वो कंपनी को इन्फॉर्म करते हैं और वहाँ से अप्रूवल आ जाता है, तो पैसा मिलता है। अब सवाल है कि हम क्या किसी भी हॉस्पिटल में जाकर के इलाज करा सकते हैं? अभी तक तो ऐसा नहीं है, आगे होने वाला है। अभी तक हर कंपनी के, जैसे कोटक जनरल इंश्योरेंस है, केयर हेल्थ इंश्योरेंस है, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस है, एचडीएफसी हेल्थ इंश्योरेंस है, इन सब के अपने अपने पैनल्स हॉस्पिटल्स हैं। आपको उन्हीं पैनल हॉस्पिटल में जाना होता है और उसके लिए हर इंश्योरेंस कंपनी अपने पैनल हॉस्पिटल की एक लिस्ट प्रोवाइड करती है इंश्योरेंस के साथ। और अगर आपके पास नहीं भी है तो आपने जिस इंश्योरेंस एजेंट से इंश्योरेंस कराया है उससे बात कर लीजिए। एडमिशन होने से पहले उससे बात करेंगे, उसको बताएंगे, तो वो आपको गाइड कर देगा कि किस हॉस्पिटल में जाना है, किस हॉस्पिटल में नहीं जाना है। उसके बाद अगर कैशलेस आपका हॉस्पिटलाइजेशन है, हॉस्पिटल में गए तो वहाँ पे केवल आपका रजिस्ट्रेशन फ़ीस लगेगा। जो शुरू में वो रजिस्ट्रेशन फ़ीस लेते हैं वो आपको देनी है, उसके बाद पूरा ट्रीटमेंट आपका हो जाएगा। अब इसमें बात आती है कि लोगों के पैसे कट जाते हैं, तो आपको जागरूक रहना है। जागरूक रहने के लिए क्या है, जब आप इंश्योरेंस ले रहे हैं, बहुत तरीके के प्रोडक्ट होते हैं। जैसे आपने देखा कि मारुति में बहुत सारे मॉडल हैं, ऐसे ही हेल्थ इंश्योरेंस में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। आप इसमें एक टर्म होता है कोपे। कोपे मीन्स 10%, 20% कोपे। यानी आपका 1 लाख का बिल आया तो आपको 20% का कोपे है, तो 20% पैसा आपको देना पड़ेगा। यानी 20,000 रुपये आप देंगे, 80,000 रुपये कंपनी देगी। तो आप ऐसे प्रोडक्ट चुनें जहाँ पर कि आपको कोपे कोई देना ना पड़े। यानी आपका पूरा 1 लाख का बिल आया तो कंपनी 1 लाख का बिल देगी। उसके लिए ज़रूरी है थोड़ा सा प्रीमियम 1,000-2,000 रुपये ज़्यादा होगा, लेकिन ये इस समय आपको महसूस नहीं होगा। लेकिन जब क्लेम आएगा और 20,000 की बनिस्बत 2,000 देखेंगे तो आपको फ़ायदा नज़र आएगा। तो आपको विदाउट कोपे वाले प्रोडक्ट लेने चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आपको कंज्यूमेबल कवर
हॉस्पिटल में जाते हैं तो ये सिरिंज, ग्लव्स, इंजेक्शंस, इन सब के पैसे ये नॉन कंज्यूमेबल आइटम्स होती हैं, इनके पैसे इंश्योरेंस कंपनी एज ए राइडर के रूप में देती हैं, तो आपको कंज्यूमेबल कवर लेना चाहिए। साथ में आपको रूम रेंट जरूर देखना चाहिए। रूम रेंट में एक प्रॉब्लम है कि हॉस्पिटल का सारा बिल रूम रेंट के हिसाब से होता है, यानी 4,000 का अगर रूम रेंट है तो उसका डॉक्टर का कंसल्टेशन, उसकी दवाइयाँ, उसके नर्स का खर्च, सारा कुछ इससे लिंक होगा 4,000 से। आप 8,000 में जाएंगे तो आपका चूंकि ये 50% बढ़ गया तो आपके सारे बिल भी 50% बढ़ जाएंगे। आजकल ऐसे प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है जिसमें किसी भी रूम रेंट में चले जाए आपका सारी वो अलाउड होता है। अगर आपको रूम रेंट कैटेगरी सिंगल एसी दिया हुआ है और आप सिंगल एसी मान लीजिए यशोदा हॉस्पिटल में गए और सिंगल एसी वहाँ पे 5,000 6,000 रुपये में है, लेकिन कोरोना में हमने देखा कि हॉस्पिटल्स के रूम अवेलेबल नहीं थे। अब उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? डीलक्स में जाएंगे, 4,000 की जगह 6,000 खर्चा आया। अब 4,000 की जगह 6,000 रूम रेंट हुआ, आपने 4 दिन स्टे करा, 6 चौक 24। अगर 4 दिन 4,000 वाले में स्टे करते तो 16,000। 16,000 और 24,000 में कितना डिफरेंस है? 8,000 रुपये का डिफरेंस है। इस 8,000 रुपये के डिफरेंस के हिसाब से आपका सारा बिल इसी अनुपात से बढ़ जाएगा और कंपनी 16,000 के हिसाब से पैसा देगी और वो सारा पैसा आपका कट जाएगा। तो आपको रूम रेंट ऐसे इंश्योरेंस लेना चाहिए जिसमें रूम रेंट कैटेगरी की लिमिट ना हो, किसी भी रूम में आप एडमिट हो सके। तो इस तरीके से आप करेंगे तो आपको सारे बिल पूरे मिलते चले जाएंगे। और साथ में ये लास्ट मेरा ये एडवाइस है कि हमेशा ट्रस्टेड एडवाइज़र के साथ रहें, जिनको वर्षों का अनुभव हो और जो आपको क्लेम दिलाने में सहायता प्रदान करें, ना कि उस समय भाग जाएं। ऐसे इंश्योरेंस एडवाइज़र के साथ इंश्योरेंस लेना चाहिए। आजकल कई कंपनियां अच्छी हैं, तो हर इंश्योरेंस एडवाइज़र के पास आपको ये प्रोडक्ट मिल सकते हैं। तो आप सब भी शायद समझ गए होंगे कि कोई भी इंश्योरेंस अगर आप लेते हैं तो उसको किस तरीके से क्लेम करना है, क्या क्या पैनल्स वाला हिसाब है, किस किस तरीके से आप प्रोसीजर को प्रोसेस कर सकते हैं। ऐसे ही और सवाल पूछे जाएंगे अभी मिस्टर सुशील कुमार जैन जी से, जो कि एक इंश्योरेंस एक्सपर्ट हैं। आप लोगों ने ट्यून इन किया है गाजियाबाद का इकलौता कम्युनिटी रेडियो स्टेशन हिंट कम्युनिटी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज, कमिटेड टू कम्युनिटी। शो चल रहा है स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने शो बढ़ते कदम में। मैं हूं आरजे शिवांक और आप लोगों ने ट्यून इन किया है गाजियाबाद का इकलौता कम्युनिटी रेडियो स्टेशन हिंट कम्युनिटी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज, कमिटेड टू कम्युनिटी। शो चल रहा है बढ़ते कदम और आज हम अपने शो में बात कर रहे हैं एक इंश्योरेंस एक्सपर्ट से, जो है मिस्टर सुशील कुमार जैन। सर, आपसे अगला सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि सपोज दैट मैं एक इंश्योरेंस लेता हूँ, सपोज दैट मैं हेल्थ इंश्योरेंस लेता हूँ और वो हेल्थ इंश्योरेंस मैंने लिया मान लीजिए 10 साल का, तो हर महीने मैंने उनकी ईएमआई भरी इंश्योरेंस की। मान लीजिए हर महीने मैं 500 रुपये ईएमआई भर रहा हूँ और 10 साल तक मैंने वो ईएमआई भरी। और मान लीजिए मैंने हेल्थ इंश्योरेंस लिया लेकिन 10 साल तक मेरी तबीयत ही ख़राब नहीं होती है। तो सर, वैसे ऐसा होता तो नहीं है, बट फिर भी मान लेते हैं कि 10 साल तक मेरी तबीयत ही ख़राब नहीं होती, तो क्या सर वो जो इंश्योरेंस का पैसा मैंने हर महीने ईएमआई के रूप में दिया है, क्या वो पैसा मुझे वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा, या ऐसे कंडीशंस में क्या होता है? इस बारे में थोड़ा समझाइए, क्योंकि हार्ड एंड मनी होता है सबका सर। ऐसा है, देखिए कि हेल्थ इंश्योरेंस एक हमारा स्वस्थ रहने का गारंटी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि हेल्थ इंश्योरेंस में जितना अर्ली आप हेल्थ इंश्योरेंस ले लेंगे उतना अच्छा है। शुरुआत के उम्र में आप इंश्योरेंस लेंगे तो उसका प्रीमियम बहुत कम होगा। अगर कोई 18 साल का आदमी या 25 साल का आदमी हेल्थ इंश्योरेंस लेता है तो 7-8 हज़ार रुपये में 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस उसे मिल सकता है। इसका मतलब ये है कि हमें वो हर साल पैसा देना पड़ेगा। अब मैं इसमें एक सवाल उठाता हूँ कि हम खाना खाते हैं रोज़ाना, खाने में रोज़ाना कुछ खर्च करते हैं, जो हम कमा के लाते हैं उसका 50% हमारे घर में हमारे रहन सहन पे खर्च हो जाता है और रोज़ाना खर्च होता है।
ये तो साल में दे रहे हैं आप एक बारी, लेकिन वो तो रोज़ाना खर्च हो रहा है। क्या आप कभी भगवान से जाके कहेंगे कि हम 50 साल जिए थे और 50 साल में हमने 5 करोड़ रुपए का खाना खा लिया या 5 करोड़ रुपए की लिविंगहुड ले ली, उसका पैसा तो हमारे घर वालों को वापस कर दीजिए? ऐसा नहीं होता है। ये आपका स्वस्थ रहने का खर्चा है। आपको ये गारंटी है कि कभी बीमार पड़े तो आपको एक्सचेकर नहीं देना पड़ेगा, किसी से उधार नहीं मांगना पड़ेगा, कहीं से जाकर के कि भैया ब्याज पे पैसा ले आओ और हॉस्पिटल को दे दो, वो खर्च नहीं करना पड़ेगा। लेकिन तो इसको आप इस रूप में भी देख सकते हैं कि जो आपने साल में एक बारी प्रीमियम जाता है, उसको आप पर डे के में ब्रेक कर लीजिए। पर डे में ब्रेक करेंगे तो वो मुश्किल से 40-50 रुपये का पर डे का आपका एक्सपेंडिचर पर पर्सन का आएगा। तो 40-50 रुपये आप ये समझिए कि आपका खाने का खर्चा है, यानी स्वस्थ रहने का खर्चा है। आप आइसक्रीम पार्लर में जाते हैं, वहाँ पे 60 रुपये की 100 रुपये की आइसक्रीम खा के आ जाते हैं। क्या कभी आइसक्रीम वाले के पास जाके बोलते हैं कि मैंने तो 10 साल तक तुम्हारे से आइसक्रीम ली थी और मेरे को इसका अब 10 साल गए, कुछ तो पैसा वापस कर दीजिए? ऐसा नहीं होता। ये आपके स्वस्थ रहने की, हेल्दी रहने की गारंटी है। जी हाँ, तो ये हेल्दी रहने की गारंटी है। अगर आप एक इंश्योरेंस लेते हैं तो वो कहीं न कहीं ये स्पष्ट करता है कि अगर आपकी तबीयत ख़राब हुई या अगर जिस भी तरीके का आपने इंश्योरेंस लिया है, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस है, चाहे वो आपका व्हीकल इंश्योरेंस है या जो भी इंश्योरेंस है, वो इस चीज़ की गारंटी लेता है कि अगर उस चीज़ को कुछ होता है तो हम खड़े हैं, और अगर ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। ऐसे ही और सवाल होंगे मिस्टर सुशील कुमार जैन से, ओनली ऑन हिंट रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज, कमिटेड टू कम्युनिटी। शो चल रहा है बढ़ते कदम। वेलकम बैक, सुस्वागतम। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके ही अपने शो हिंट एक्सप्रेस में। आप लोगों ने ट्यून इन किया है गाजियाबाद का इकलौता कम्युनिटी रेडियो स्टेशन हिंट कम्युनिटी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज, कमिटेड टू कम्युनिटी। शो चल रहा है बढ़ते कदम और आज हम अपने शो में बात कर रहे हैं एक इंश्योरेंस एक्सपर्ट से, जो कि है मिस्टर सुशील कुमार जैन। सर, आपसे अगला सवाल हम ये करना चाहेंगे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति, कोई इंसान, कोई शख्सियत अगर इंश्योरेंस सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहता है, अपना प्रोफेशन उसी को चुनना चाहता है, तो वो क्या करे और क्या क्या प्रोसीजर है, क्या क्या प्रोसेस है जिससे वो इस सेक्टर में आ सकता है? देखिए, इंश्योरेंस सेक्टर एक नोबल प्रोफेशन है। क्या आपको मालूम है कि पूरे वर्ल्ड में नोबल प्रोफेशन कौन कौन से हैं? केवल 3 ही नोबल प्रोफेशन कहलाए जाते हैं। सबसे पहला नोबल प्रोफेशन होता है प्रोफेसर का, यानी टीचर का, जो कि आपको बचपन से लेकर के शिक्षा देता है, आपकी ज़िंदगी को संवारता है। दूसरा नोबल प्रोफेशन डॉक्टर का कहा जाता है, जो कि आपकी ज़िंदगी बचाता है। और तीसरा नोबल प्रोफेशन है इंश्योरेंस, जो कि आपके परिवार की ज़िंदगी, आपके परिवार को सड़क पे लाने से बचाता है। आप वो दुआ करता है कि आप कभी बीमार ना पड़ें, वो दुआ करता है कि आप कभी आपके घर में कोई अनहोनी ना हो। तो ये नोबल प्रोफेशन है। इस नोबल प्रोफेशन में कौन कौन जुड़ सकता है? लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस या जनरल बीमा, इसमें कोई भी व्यक्ति जो कि एडल्ट है, 18 साल से ऊपर या 25 साल से ऊपर, नॉर्मली 18 साल वाला क्या बच्चा अभी जॉब करेगा, 25 साल से ऊपर वाला कर सकता है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट कंपनियों के डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम चलते हैं। मैं आपको केवल 2 कंपनियों के प्रोग्राम के बारे में बताऊंगा। कोटक लाइफ इंश्योरेंस, उसमें 6 दिन की ट्रेनिंग होती है। आरडीसी राजनगर में 6 दिन की ट्रेनिंग होती है, 10 बजे से लेकर के 2:30 बजे तक। उस 6 दिन की ट्रेनिंग वो बिल्कुल फ्री ट्रेनिंग हम देते हैं वहाँ पे। उस फ्री ट्रेनिंग और उस ट्रेनिंग में हम आपको लंच और 2 बारी चाय भी देते हैं। और उसके बाद आपको एक गवर्नमेंट का एग्ज़ाम ज़रूर पास करना पड़ता है। उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट सेंटर्स हैं, दिल्ली में है, मेरठ में है। जो सेंटर आप चूज़ करें, वहाँ से 1 घंटे का कुल ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम होता है। उस ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम को दें। वो 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, नेगेटिव मार्किंग उसमें नहीं होती है। 50 में से 15 नंबर लाने वाला व्यक्ति पास हो जाता है। लेकिन उस गवर्नमेंट एग्ज़ाम की एक फ़ीस भी होती है। उसकी फ़ीस होती है 1250 रुपये। वो 1250 रुपये आपको देनी होती है। उसके बाद वो आप एग्ज़ाम पास कर देंगे तो आपको लाइसेंस मिल जाता है। जैसे आपको स्कूटर का लाइसेंस है, मोटरसाइकिल का लाइसेंस आप लेते हैं ना 18 साल का होते ही, तो ऐसे ही जो भी व्यक्ति
बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि 25 साल का ही क्यों, जितनी भी हाउसवाइफ हैं वो भी हमारे साथ जुड़ सकती हैं, वो अपने घर बैठ कर के काम कर सकती हैं। इस प्रोफेशन में सबसे बढ़िया ये बात है कि ये फ्लेक्सिबिलिटी है। आपका 2 घंटे काम करने का मन कर रहा है, 2 घंटे कीजिए। आपका 10 दिन काम करने का मन नहीं कर रहा है, मत कीजिए। आप और ज़िम्मेवारी निभाइए। जब करें तो इसमें करना क्या होता है, आपको कुछ लोगों को कॉल करना है, कॉल करके उनसे अपॉइंटमेंट फ़िक्स करना है। कंपनी के अधिकारी या हम साथ में जा कर के उस कॉल को क्लोज़ करते हैं। आपको वहाँ अगर आप चाहते हैं सीखना, तो हमारे साथ चल सकते हैं। हम की कॉल कैसे क्लोज़ की जाती है, इसमें हम जिसके पास अपॉइंटमेंट आप लेके जाएँगे, उसकी सबसे पहले ज़रूरत पता करते हैं। व्हाट इज़ हिज़ नीड, उस ज़रूरत के हिसाब से फिर हम उसको कस्टमाइज़ सॉल्यूशन एडवाइस करते हैं। इस तरीके से इस सेक्टर से हाउसवाइफ जुड़ सकती है, रिटायर्ड टीचर जुड़ सकते हैं, प्रोफेसर जुड़ सकते हैं, डॉक्टर जुड़ सकते हैं, जितने भी रिटायर्ड एक्स सर्विसमैन हैं, आर्मी के लोग हैं, वो सारे इससे जुड़ सकते हैं। जो भी जुड़ना चाहे वो हमारे साथ इसमें आ सकता है। कोई जुड़ने की फ़ीस कोई नहीं है, हम कोई फ़ीस नहीं लेते हैं, मात्र गवर्नमेंट की 1250 रुपये एक फ़ीस जाती है। 6 दिन की ट्रेनिंग और एक लाइसेंस एग्ज़ाम के बाद मिल जाता है और आप काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो जैसा कि आप सबने सुना कि इंश्योरेंस सेक्टर में अगर कोई अपना प्रोफेशन चुनना चाहता है, उसको करियर बनाना चाहता है इंश्योरेंस सेक्टर में, तो कोई भी आ सकता है। उसके लिए बस आपको एक एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम दे के आपको क्लियर करना है, कितने मार्क्स लाने हैं वो सब आपको बता दिया गया है। बाकी जानकारी आपको अगर जानी है तो आप लोग और अच्छे से गूगल से जाके ये चीज़ें पूछ सकते हैं, या किसी इंश्योरेंस कंपनी में जाके ये चीज़ आप क्लियर कर सकते हैं, और आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से आप लोग इंश्योरेंस सेक्टर में आ सकते हैं। मतलब बेसिकली कोई भी इंश्योरेंस सेक्टर में आ सकता है 18 साल से ऊपर का। आप लोगों ने ट्यून इन किया है गाजियाबाद का इकलौता कम्युनिटी रेडियो स्टेशन हिंट कम्युनिटी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज, कमिटेड टू कम्युनिटी। शो चल रहा है बढ़ते कदम, गाना आप लोग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने शो बढ़ते कदम में। मैं हूं आरजे शिवांक और आप लोगों ने ट्यून इन किया है गाजियाबाद का इकलौता कम्युनिटी रेडियो स्टेशन हिंट कम्युनिटी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज, कमिटेड टू कम्युनिटी। आज हम अपने शो में बात कर रहे हैं एक इंश्योरेंस एक्सपर्ट से, मिस्टर सुशील कुमार जैन जी के साथ। लेकिन फिलहाल यहाँ से हमारे जाने का समय हो गया है, तो फिलहाल हमको दीजिए इजाज़त। लेकिन जाने से पहले सर, आपका एक छोटा सा क्रिस्प मैसेज उन लोगों के लिए जो इंश्योरेंस सेक्टर में आना चाहते हैं, या फिर आम जनता के लिए भी, क्या कहना चाहेंगे सर आप उनको? प्लीज़ एक छोटा सा मैसेज हो जाए। मेरा मैसेज ये है कि इंडिया में अभी 140 करोड़ लोग हैं। 140 करोड़ में अगर हम देखें इंश्योरेंस कितने लोगों के पास है, तो कुल 20% लोगों के पास है। अब 20% के बाद आपको पता है कि एडिक्वेट इंश्योरेंस किसको कहते हैं? 20% लोगों को जिनके पास छोटा मोटा इंश्योरेंस है बस। एडिक्वेट इंश्योरेंस उसको कहते हैं कि आज मैं जो कमा रहा हूँ, मान लीजिए मेरी तनख्वाह 1 लाख रुपए है, तो अगर कोई अनहोनी हमारे साथ होती है, तो मेरा परिवार को उस 1 लाख रुपए से मेरे परिवार चल रहा है ना, जो उसका स्टेटस है आज, वो स्टेटस तो मेंटेन रहना चाहिए, कल को वो सड़क पे ना आ जाए। तो वो 1 लाख रुपए महीना उसे कम से कम 10 साल तक मिलते रहें, वो एडिक्वेट इंश्योरेंस है। तो वो उसकी परसेंटेज जिन लोगों के पास एडिक्वेट इंश्योरेंस है वो केवल 3% है, 20% के भी 3% लोगों पर। तो लोग अवॉइड करते हैं लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस लेना। अवॉइड ना करें, इसको ज़रूर लें, क्योंकि जितना आप लेंगे इसमें, अब तो एक और अच्छी चीज़ आ गई है कि आप इसमें गारंटीड इन्वेस्टमेंट प्लान है। बहुत सारे प्लान आए हुए हैं कि आप 10 साल पैसा दीजिए, 15 साल में गारंटीड पैसा लीजिए, और साथ में आपको इंश्योरेंस कवर भी मिलेगा। और मेडिक्लेम तो ऐसा है कि वो आपका खाने का खर्चा है, वो ज़रूर, जैसे आप खाना खाते हैं, आपको राशन लाना ही लाना है, तो मेडिकल इंश्योरेंस भी लेना ही चाहिए। आपको पता है कि अमेरिका या बाहर के कंट्रियों में लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस कंपलसरी है। हमारे मोदी जी ने भी कहा है कि आगे आने वाले 5 साल में हम इसको या इंडिया में भी कंपलसरी करने जा रहे हैं। तो मेरा मैसेज यही है कि सब लोग लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर लें। और इसी के साथ मैं एक पोएम मेरी बनाई हुई नहीं है, लेकिन वो सुनाना चाहता हूँ लोगों को। हाँ साहब, मैं बीमा बेचता हूँ, मौत खरीदते हैं लोग जाकर मैं खाने में, मैं तो साहब सुखी जीवन बेचता हूँ। गुटखा तंबाकू और ना जाने किस किस रूप में लोग बीमारियाँ खरीदते हैं, मैं तो साहब बेहतर इलाज खरीदता हूँ। जन्म से मरण तक लोग बुनते हैं सपने,
मैं उन सपनों को पूरा करने के कागजात बेचता हूँ। गमों की आंधी ने उजाड़ा है जिस घर को, मैं उस घर में मुस्कान बेचता हूँ। उजड़ गई जिसकी दुनिया, बिखर गया जिनका जीवन, मैं उन्हें सारा जहान बेचता हूँ। जरा सी बात पर लोग तोड़ लेते हैं रिश्ते, मैं उन टूटे रिश्तों की सिलाई बेचता हूँ। मुन्ना की पढ़ाई और मुनिया की शादी की शहनाई बेचता हूँ। दादी और दद्दू के बुढ़ापे की दवाई बेचता हूँ।